हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस और पीपी। एस और पीपी का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अगर आप इस टॉपिक को अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को मत छोड़िए, आज इसको सीखिए और एसएससी और सीजीएल निकालने के लिए आप रेडी हो जाइए। यानी कि आप जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं इस वीडियो से, इस वीडियो से नहीं सर, एसएसपी और एसएस और पीपी अगर समझ लिए और इसका यूज करना सीख लिए तो सर आपका आज जल्दी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन एरर अगर आता है तो इससे ही ज्यादा आता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, इस वीडियो में हम लोग वो एग्रीमेंट को समझने वाले हैं। आने वाले वीडियो में अब एग्रीमेंट को, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को हम बहुत डीपली देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे, लेकिन जो हमारे टेंस में काम आने वाले हैं। आप वीडियो अगर क्लिक किए हैं तो आप मत छोड़िए, तो आज के वीडियो में धमाल मचा देंगे और आप देखने वाले हैं इसमें हम लोग वर्ब और वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के साथ किस तरह रिलेशन बनाया गया है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शमशाद शम्स और आप लोग देख रहे हैं विजनरी स्टडीज, और इस स्टडीज में आप हर तरह का वीडियोस पाने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप क्लिक किए हैं तो पेन और पेपर के साथ बैठ जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जो नाउन है, जो हमारे जो नाउन है वो नाउन बाय बर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन पैदा से सिंगुलर होता है। जैसे मैं बोला था दुनिया का हर चीज नाउन है, दुनिया का हर चीज नाउन है। यानी कि जो भी नेमिंग वर्ड इसको नाउन, दुनिया का हर चीज क्या है जिसका नाम है, दुनिया का हर चीज वो नाम है, हर चीज का नाम है वो क्या है, नाउन है। और जिस चीज का नाम है लेकिन पता नहीं हम लोगों को वो प्रोनाउन है। वो क्या है, प्रोनाउन है। आपको हम बता चुके हैं। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे, अगर जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हर से यूज करेंगे अगर हम लोग किसके साथ, सर वर्ब के साथ। किसके साथ, इस वर्ब के साथ। तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एस और पीपी, एस और पीपी। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सर सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो प्लस लेगा सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा सर, प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो हम लोग देखते हैं तो लोग कॉम्बिनेशन किस तरह से है। जैसे कि हम लोग ये अगर मान लिया कि हमारा नाउन है, यानी कि हमारा जो नाउन है ये बाय बर्थ क्या होता है सर, बाय बर्थ क्या होगा, ये बाय बर्थ जो होगा ये, इसको हम लोग बाय बर्थ क्या बोलेंगे सर, सिंगुलर बोलेंगे। बाय बर्थ सिंगुलर, बाय बर्थ सिंगुलर होता है। और जो हमारा ये वर्ब होता है ये बाय बर्थ क्या होता है सर, बाय बर्थ प्लूरल होता है। बाय बर्थ प्लूरल यानी कि V1, ठीक है। V1 जो है डिक्शनरी में जितने सारे मिलेंगे सब कुछ V1 में मिलेंगे और वो होगा बाय बर्थ होगा प्लूरल, यानी कि प्लूरल होगा। यानी कि हम लोग अगर देखेंगे, अगर इस नाउन को, चलो हम सब्जेक्ट को मिटा देते हैं और इस नाउन को हम लोग देखते हैं, तो नाउन को हम लोग क्या बनाने के लिए सर, नाउन को हम लोग यस या फिर ES या फिर IES या फिर VS और बहुत सारे वर्ड है जो वर्डी चीज में होता है, सिंगुलर प्लूरल में होता है, जो आपको हम आगे फर्दर वीडियो में नाउन के टॉपिक में हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। जो नंबर में पढ़ाने वाले हैं, नंबर जो होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है। आप आगे वीडियो में लगे रहिए और इस वीडियो को समझिए, और आगे जो हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को और भी आप डिटेल से पाएंगे। यानी कि हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक लिया जाएगा और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट साथ में कीजिए, क्योंकि हमें इससे इंस्पायर होते हैं हम, और वीडियो बनाने में और आगे कंटेंट बनाने में हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो चलो हम लोग देखते हैं सर, इसको इन सभी को अगर हम क्या बनाएंगे सर, इसमें अगर हम क्या करेंगे सर, इसको हम लोग अगर सिंगुलर से इसको क्या बनाते हैं सर, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। समझ में आया आपको। यानी कि इन सिंगुलर को अगर प्लूरल में लेके आएंगे तो यस या ES या IES, यानी कि या IES या VS का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इस वर्ब को अगर प्लूरल से अगर सिंगुलर में लेके आएंगे तो हम लोग इसमें ES या यस का इस्तेमाल करते हैं, यस या ES का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यस या ES का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग अगर बनाएंगे सिंगुलर, क्या बनाते हैं हम लोग, सिंगुलर। तो यानी कि अगर हमारा नाउन कोई भी है तो ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो उसे क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को, प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को, प्लूरल बनाना पड़ेगा। और वर्ब जो मान लिया कि V1 में हम लोगों का गो है, गो क्या हुआ हमारा, गो हुआ V1, यानी कि हमारा प्लूरल हुआ। यानी ये क्या है सर, ये प्लूरल है। मान लिया कि राइट,
और राइट क्या है हमारा प्लूरल है कि नहीं, V1 है। अगर राइट को अगर हम क्या करेंगे सर, राइट को अगर यस या ये जोड़ देंगे, जैसे कि हम लोग और भी लिखेंगे, अगर प्ले, प्ले क्या हुआ हमारा सर, सिंगुलर यानी कि प्लूरल हुआ। तो इसको हम लोग अगर सिंगुलर से अगर इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा, ये हो जाएगा सर हमारा प्लेज। अगर हम लोग लिखें राइट, अगर लिखेंगे हम लोग राइट लिखे हैं तो राइट से क्या होगा सर, राइट्स होगा, है कि नहीं, जस्ट लगा देंगे सिर्फ, है कि नहीं। अगर गो को लिखेंगे तो गो से क्या होगा, गोज होगा। तो सर हम लोग इसमें हम लोग देख रहे हैं तो हमारा जो प्लेज होगा, राइट्स होगा, गोज होगा, यानी कि ईएस फॉर्म में होगा, है कि नहीं, ईएस फॉर्म में होगा। तो ये क्या बन गया अब सर, ये बन गया सिंगुलर। ये क्या बन गया, सिंगुलर। अब जैसे कि हम लोग अगर इस प्लूरल और इसको हम मान लिया कि बॉय लिखे, मान लिया ये बॉय है, तो बॉय क्या हुआ सर, सिंगुलर है। ये क्या है, बॉय क्या हुआ, सिंगुलर है। मान लिए कि सीता लिखे, सीता कोई नाम है कि नहीं, कोई महिला के नाम है, औरत के नाम है, तो इसके ये भी हमारा हो गया सिंगुलर। मान लिया कि यहाँ पर हम लोग और भी कोई अगर लिख लेते हैं अलग, मान लेंगे आलम लिख लेंगे तो आलम क्या हुआ हमारा, सिंगुलर हुआ, है कि नहीं। मान लिया कि हम लोग अगर लिख लेंगे, अगर क्या लिखेंगे हम लोग इसमें हम लोग लिख लेते हैं गर्ल लिख लेते हैं, गर्ल, तो गर्ल क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो हम अगर क्या बनाएंगे सर, हम अगर इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो हमको सबसे पहले इस मान लिया कि ये जो हमारा आलम है, तो आलम हमारा एक एक्चुअली में वो क्या है सिंगुलर। तो इसके साथ और क्या जोड़ेंगे, एन के साथ, यानी कि आलम एंड जुनेद, या फिर लिखेंगे हम लोग आज़ाद। आलम एंड आज़ाद क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। इसके साथ यानी कि यस ना जोड़ के हम लोग एक नाम जोड़ दिए, यानी कि नाउन प्लस नाउन जोड़ करके क्या बनता है, ये इज इक्वल टू प्लूरल बनता है। क्या बनता है, ये प्लूरल बनता है। और हम लोग बॉय को क्या करेंगे सर, बॉय को अगर बॉयज कर देंगे तो ये प्लूरल हो गया, यानी कि बॉय का मतलब एक, और बॉयज का मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारा लड़का, यानी कि बॉय का मतलब एक, ठीक है, और बॉयज का माने होता है सर बहुत सारे लड़का। मान ले गर्ल्स, मान ले सीता को क्या करेंगे, सीता करेंगे प्लस क्या करेंगे सर, लता, सीता प्लस लता, नाउन प्लस नाउन, ये भी हमारा क्या बन गया सर, प्लूरल बन गया। तो अब मान लिया कि गर्ल्स करेंगे यानी कि GIRLs करेंगे गर्ल्स, और गर्ल्स करेंगे तो हमारा गर्ल्स करने के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग यस लगा दिए तो ये क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया। यानी कि ये क्या है सिंगुलर, ये क्या है प्लूरल। यानी कि इस यहाँ पर हम लोग अगर सिंगुलर में आए, यानी कि प्लूरल से, या भी हमारा प्लूरल है, प्लूरल से हम लोग प्लूरल में आए। आपको समझ में आया, यानी कि अब जो ये है, अब इसके साथ यानी कि मान लिया कि बोलेंगे तो आलम एंड आज़ाद क्या बोलेंगे, गो, है कि नहीं, आलम एंड आज़ाद क्या होगा, गो। मान लिया कि बॉयज राइट्स, राइट, बॉयज क्या होगा, राइट। सीता एंड लता प्ले, और हम क्या बोलेंगे, गर्ल्स प्ले, है कि नहीं, तो गर्ल्स प्ले। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे आलम प्लेज, आलम क्या लेंगे, प्लेज। बॉय राइट्स, क्या बोलेंगे, सीता गोज, क्या बोलेंगे, गर्ल गोज, है कि नहीं। यानी ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो इसी तरह हमारा टॉपिक जो बना, यानी कि हमारा टॉपिक क्या बना सर, अगर यहाँ पर अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट है तो प्लस में वर्ब भी क्या लेगा सर, प्लूरल लेगा। अगर हम लोग अगर सब्जेक्ट अगर निकलता है, यानी कि अगर हम लोग सब्जेक्ट निकलता है अगर सिंगुलर मान ले कि मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा सर, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, यदि यानी कि सिंगुलर वर्ब लेगा, है कि नहीं सर। यानी कि हम लोग इस टॉपिक को इसलिए बोलते हैं, यानी कि इस टॉपिक में P प्लस P, यानी कि यस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। आपको समझ में आया है? अगर आया है तो चलो हम आपको कुछ देते हैं, आप इसमें बना करके आप कमेंट्स कीजिएगा और आप बोलिएगा हाँ इस टॉपिक से हमें क्लियर हुआ। पहले हम 2 एग्जाम्पल देंगे बहुत बेहतर तरीके से, यानी कि 5 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आप 5 बना कर लाइएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं 5 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगर मान लिया तो अगर दे हुआ, दे, तो दे के साथ क्या होगा सर, दे, क्योंकि प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ डू होगा,
या डज होगा या फिर राइट्स होगा, है कि नहीं? आप करके लाइएगा, ठीक है। अगर मान लिया ही है, ही के साथ क्या होगा? डू होगा, डज होगा या राइट होगा, है कि नहीं? ये राइट होगा, आप करके लाइएगा। हाँ, 2 नंबर 3 नंबर हम देते हैं। मान लिया कि अगर मान लेंगे अगर हारून है, तो अगर हारून को अगर देखेंगे तो इसमें डज होगा या फिर राइट होगा या फिर गो होगा, आप करके लाइएगा। यानी कि हाँ, राइट होगा या गो होगा। चलो आपको हम फिर से देते हैं, यानी कि आज़ाद एंड आलम, इसमें क्या होगा? गो होगा या गोज होगा या फिर होगा सर हम लोग का प्ले। आप बना कर लाइए ये चारों जो आप, ये 4 आपके लिए रह गया और अगले वीडियो में हम इस चारों को बता देंगे। इसका जो आंसर है बहुत आसान आंसर है, बहुत इजी तरीके से। ये जैसे कि आप लोग हम बताए कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब मिलेगा। जैसे हम बता दिए जो V1 होता है हमेशा पैदाइश से होता है, यानी कि V1 को हमको V5 बनाना पड़ता है। ये हमारा होता है, ये क्या होता है? प्लूरल से सिंगुलर बनता है, यस लगा करके। और नाउन जो है यस या आई एस या वी एस लगा करके। और भी बहुत सारे मेथड है, यानी मेथड कहने का मतलब उसको वर्ड को याद भी करना पड़ता है हम लोगों को बहुत सारा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जो हम लोग इसको भी हम लोग देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगा। यानी प्लूरल अगर ये वर्ब होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। आप दिमाग में रखिए। तो चलो आज हम लोग हमारे टॉपिक को यही तक खत्म कर रहे हैं। तो हमारे टॉपिक में आप बने रहिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल में आप लगे रहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।